वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। पहला सोमवार है। रतनगढ़ पूर्व विधायक अविनेश बैरसी के घर निवास स्थान पर रुद्राभिषेक हो रहा है और भारी बारिश हुई है। अभिषेक के साथ ही पूरा रतनगढ़ खिल उठा है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने सावन सोमवार के दिन, आज पहले सावन सोमवार को भगवान के रुद्राभिषेक में भाग लिया है। अविनेश बैरसी के द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। रतनगढ़ में भारी बारिश का नज़ारा आप देख रहे हैं। अविनेश बैरसी के निवास स्थान पे इस समय अभिषेक चल रहा है और जोरदार बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गए हैं। देखिए कितनी तेज बारिश है, जबरदस्त बारिश हो रही है। बहुत ही तेज बारिश हो रही है दोस्तों। पूर्व विधायक अविनेश बैरसी घर निवास पर रुद्राभिषेक हो रहा है और पहले सावन के सोमवार पर भारी बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। अविनेश जी यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। प्रणाम सर। 5-7 मिनट रुको भाई। राजेंद्र सिंह राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा सहित अन्य नेता यहाँ पर पहुंचे हैं जिनका स्वागत हो रहा है। जोरदार बारिश हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर अभिषेक में भाग लेने के लिए। जोरदार बारिश हुई है रतनगढ़ में। बहुत ही जोरदार बारिश हुई है रतनगढ़ में। आज पहला श्रावण सोमवार है और अविनेश बैरसी जी के निवास स्थान पे रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। ये देखिए पानी पानी हो गया है सब जगह। देखिए सभी बारिश का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी बारिश हुई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग अभिषेक में पहुंचे हैं आज। देखिए बारिश के बाद में पानी इकट्ठा हो गया गलियों में। दोस्तों अब हम आपको पूरे रतनगढ़ का नज़ारा दिखाते हैं इस बाइक पर। चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं रतनगढ़ में बारिश के बाद का नज़ारा। बहुत ही जोरदार बारिश हुई है। लगभग आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश के बाद में देखिए रतनगढ़ की सड़कें
लबालब हो गई है पानी से। ये पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी के निवास की गली का दृश्य है। अब देखिए हम लिंक रोड पे पहुंच रहे हैं। देखिए पानी देखिए यहाँ पर जैसे नदी बह रही है। देखिए नज़ारा देखिए रतनगढ़ का। पहली बार आपको बारिश के बाद में रतनगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूँ। पूरा रतनगढ़ झील बन गया है। बहुत जोरदार बारिश हुई है दोस्तों, और ये अनकट वीडियो आप देख रहे हैं। बाइक से ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखिए ऊंट गाड़ा, वाह किसानों की मौज हो गई है दोस्तों। रतनगढ़ का दृश्य देख रहे हैं। आज बारिश अच्छी हुई है रतनगढ़ में। पहले सोमवार के दिन, सावन का पहला सोमवार, अभी अविनेश महर्षि जी के घर पे अभिषेक का कार्यक्रम था। अब हम आपको बारिश के बाद के नज़ारे रतनगढ़ के दिखा रहे हैं। ये जब तैयार हो जाइए वो नज़ारा देखने के लिए जो अक्सर आप देखते हैं। अब हम घंटाघर की तरफ जा रहे हैं। देखिए पानी बह रहा है जैसे नदी बहती है। देखिए देखिए सामने रतनगढ़ का घंटाघर नजर आ रहा है। बहुत ही जोरदार बारिश हुई है। सुंदर नजारा घंटाघर के पास का। ये देखिए रतनगढ़ का ऐतिहासिक घंटाघर। देखिए पूरा रतनगढ़ पानी पानी हो गया है। देखिए नदी की तरह बह रहा है पानी। ये देखिए मुख्य बाजार का दृश्य देखिए रतनगढ़ में। ये देखिए रामचंद्र पार्क तक पानी पानी है रतनगढ़ में। दोस्तों बारिश के बाद पानी इकट्ठा होना चूरू जिले की नियति है। चाहे हम चूरू चले जाएं, सरदार शहर चले जाएं, रतनगढ़ चले जाएं, सरदार शहर चले जाएं, राजगढ़ चले जाएं, बारिश के बाद में बाजार में पानी इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था सुचारू नहीं है, कहीं हुई नहीं है, हुई तो ठीक नहीं है। रतनगढ़ में बहुत ज्यादा पानी घंटाघर के पास नहीं है, फिर भी यहाँ से घंटाघर से अगर आप इधर जाएंगे रामचंद्र पार्क तक तो बहुत ज्यादा पानी है। सबसे ज्यादा पानी रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड के बीच में होता है, जहाँ पर अस्पताल के सामने लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। आज सावन का पहला सोमवार है। रतनगढ़ में जोरदार बारिश हुई है। ये देखिए देखिए लोग पानी में चल रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना पानी है। देखिए घुटने तक पानी है। ये रतनगढ़ का मुख्य बाजार है। देखिए देखिए नदी की तरफ पानी बह रहा है। जोरदार बारिश हुई है पहले सोमवार को रतनगढ़ में। ये देखिए बारिश से बचने के लिए लोग किस तरह से सहारा ले रहे हैं। ये बस स्टैंड के पास का दृश्य है। देखिए कितना पानी आप देख सकते हैं। भारी बारिश रतनगढ़ में, जोरदार बारिश। देखिए पूरा रतनगढ़ पानी में सरोवर। देखिए ये लिंक रोड का दृश्य देख रहे हैं आप। नज़ारा देखिए पानी का। बहुत ही जोरदार बारिश रतनगढ़ में। देखिए देखिए स्कूलों में पानी चला गया है। और इसके बाद रतनगढ़ के दृश्य देख रहे हैं आप। ये
अस्पताल के अंदर का दृश्य है। मैं बता दूं आपको, रतनगढ़ के हॉस्पिटल के अंदर आए हम। देखिए, अस्पताल के सामने का ये दृश्य है। ये डिवाइडर है इसलिए लोग चल पा रहे हैं, वरना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। ये देखिए अस्पताल के सामने कितना पानी है। ये रमा ज्ञान विद्यालय है रतनगढ़ का, भारी बारिश के बाद में है। देखिए जोरदार बारिश हुई है। देखिए बारिश के बाद ये नज़ारा रतनगढ़ का है। बारिश के बाद रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के बीच का। डिवाइडर का यूज़ कर रहे हैं लोग। ये देखिए बाइक आ रही है, कितना पानी है देख लीजिए आप। अस्पताल के सामने ये स्थिति है। पंडितों की विदाई हो रही है। प्रथम सावन सोमवार का रुद्राभिषेक, और अब आशीर्वाद दे रहे हैं पंडितों से। जोरदार बारिश हो रही है। अभिषेक हुआ तब से। सावन के पहले सोमवार के दिन यहाँ के दिग्गज नेता पूर्व विधायक आदरणीय अविनाश महर्षि जी के निवास स्थान पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक आयोजित किया गया, और कार्यक्रम तभी सफल हो गया जब रुद्राभिषेक के आरती हो रही थी। बहुत ही अच्छी बारिश हुई, क्योंकि इस आयोजन के पीछे एक ही कारण रहता है कि इस क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, सब खुशहाल रहे, किसान खुशहाल रहे। इस कामना से हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। वैसे हर त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर अविनाश जी के निवास स्थान पर, चाहे होली का कार्यक्रम हो, दिवाली का हो, नवरात्रा की डांडिया का कार्यक्रम हो, सब हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और हर कोई इस कार्यक्रम का आनंद लेता है। लेकिन बड़ा मैसेज ये मिलता है कि सारे भाई, सारे परिवार, बहनों सब इकट्ठे होते हैं। लगभग परिवार के 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद में अविनाश जी को चाहने वालों की भीड़ तो यहाँ पर इतनी होती है कि लोग आते हैं, दर्शन करके निकल जाते हैं, और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी रहती है। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद में 2 शब्द हम लेना चाहेंगे आदरणीय अविनाश महर्षि जी से। आप देख रहे हैं सभी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस परिवार की ताकत है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो आपको नमन करने को मन कर रहा है, संत के रूप में नजर आ रहे हैं। देखिए तिवारी जी, वैसे भी आप छोटे भाई हैं, इसलिए आप बड़े भाई को नमन करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। मुझे आशीर्वाद, ये मेरे बड़े भाई साहब और मेरे परिवार के बड़े जो लोग हैं उनका खूब आशीर्वाद मिलता है। पिताजी संस्कृत और वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, और किसानी के पेशे से हम सब भाई बहनों को पढ़ाने का काम पिताजी ने किया। लेकिन उन्होंने जीवन के अंदर सफलता के जो मापदंड बताए, वो मापदंड कोई भौगोलिक रूप से कोई सत्ता प्राप्त कर लो, या कोई धन धान्य प्राप्त कर लो, या कोई राजनीति में बड़ा पद ले लो, वो बड़ा आदमी बन जाए, ऐसा पिताजी का बिल्कुल भी मानना नहीं था। हम सारे लोग पिताजी के दिए हुए उन सारी शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। हालांकि हमारे राजनीतिक मित्रों को सबको निमंत्रण दिया गया था, सब लोगों से बात हुई थी, सब लोग इस प्रोग्राम में आना भी चाहते हैं और भगवान के जलाभिषेक भी करना चाहते हैं। आज के इस रुद्राभिषेक में तिवारी जी, अच्छी बात ये रही कि भगवान, जैसे ही हम लोगों ने जो रुद्राभिषेक शुरू किया, उस समय थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई। उसके बाद में बीच में जब हमने विराम दिया आरती की बीच में, तब उसके बाद में एक बार भोजन शुरुआत हुई, और उसके बाद में बहुत अच्छी बरसात हुई। किसान का बेटा हूँ, और किसान को तो बरसात हो जाए उससे बड़ा कोई सुख नहीं मिल सकता है। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे खेतों के अंदर जो फसल हम लोगों ने बोई है, वो अच्छी पैदावार तब होगी जब उसको पानी मिलेगा। भगवान इंद्रदेव खूब खुश हुए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सब लोग खुशहाली की कामना करें। एक व्यक्ति कोई खुश हो जाए या एक व्यक्ति कोई प्रसन्न रहे तो उससे समाज पूरा प्रसन्न नहीं रह सकता है। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कामना है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो अंत्योदय, हमारे दीनदयाल उपाध्याय साहब ने कहा था कि अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब जो लास्ट कॉर्नर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, आखिरी जो व्यक्ति है, खुश हो तब हम खुश हो सकते हैं। तो आज इंद्रदेव ने भी बहुत कृपा की और भगवान का हमने रुद्राभिषेक किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सबकी खुशहाली की हमने भी की है और सब खुशहाल रहें, यही कामना करते हुए भगवान से भाई साहब प्रणाम, बहुत आनंद से आपने भी आज भाई साहब के साथ अभिषेक किया। एक्चुअल में क्या है, हमारा परिवार है वो कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, और अविनेश ने जब इस क्षेत्र में प्रवेश किया था तब हमको थोड़ा शंका थी कि जो और राजनीतिज्ञ करते हैं वैसे ये करेगा क्या नहीं। लेकिन अब आपको पता है हम हर बार आते हैं, हर बार नहीं कभी भी आ जाते हैं, और एक लगाव सा हो गया आपके रतनगढ़ क्षेत्र से। और चुनाव के अलावा भी मैं करीब करीब पूरे क्षेत्र को विजिट किया है। रतनगढ़ को तो कई दफ़े किया है, लेकिन बाहर के में मेरे को आज तक कहीं से भी इसके लिए ये नहीं मिला कि और कुछ भी किया होगा, दबंग है, ये है वो है, लेकिन ये नहीं हुआ कि किसी की चाय भी से पी हुई या किसी को भी कह दिया कि तू किस जात से है, तू कौन है, तूने मेरे को वोट नहीं दिया, तू भागिए नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो ये बात जब पता चलती है, बाहर जाते हैं तो एकदम खुशी होती है, और इसी से मन आता है, यहाँ पे आने का मन करता है। तो आप देख लो कि ऑलमोस्ट कोई भी छोटा सा फंक्शन हो या नहीं भी हो तो हम बीच में चक्कर लगाते ही रहते हैं, एक इंटरेस्ट के हिसाब से, वरना तो 200 किलो है जयपुर यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो इसलिए है। तो ये खुशी की बात है। और बाकी तो मैं तो यही कहूँगा भाई, चुनाव ना की भाषण में तो ये हैं और हमारे राकेश जी हैं। देखिए, हर भाई अपने क्षेत्र में महारत रखता है। डीडी साहब की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री राकेश पायलट जी हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हवाई जहाज़ में हम यात्रा करवाते हैं। अभी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भक्तों को भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। पीडी साहब की बात करें, डीडी साहब की बात करें, सभी आप जानते हैं कि बड़े व्यक्तित्व हैं। परिवार में कोई कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, एक ऐसा परिवार जिस पे पूरा रतनगढ़ गर्व करता है। और निश्चित रूप से ईमानदारी और समर्पण का भाव अविनेश महर्षि जी में कुट की भरा है। कोई व्यक्ति इनके ऊपर किसी तरह का आक्षेप नहीं लगा सकता है। हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन निश्चित रूप से हमें महर्षि परिवार पर गर्व है जो रतनगढ़ की सेवा करता है और हर पर्व पर ऐसे आयोजन करता है जिसमें केवल राजनीतिक लोग नहीं, प्रशासनिक लोग नहीं, पूरा रतनगढ़ रहता। आज अभिषेक था शिव का, मुस्लिम भाई आप देख रहे थे, लाइव चल रहा था, जिसमें हाथ जोड़कर जो है वो भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। ये सब अविनेश महर्षि जी के प्रेम का नतीजा, वरना आजकल जिस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं कि कौन ऐसे कार्यक्रम में भाग लेगा। सब आप देख रहे हैं श्रद्धा के साथ मौजूद हैं यहाँ पर अविनेश जी, और 5 भाई मौजूद हैं। सीबी साहब जयपुर चले गए हैं और बाकी ये सब अविनेश जी को चाहने वाले लोग मौजूद हैं। सुंदर आयोजन था आज, और बारिश होने से यह आयोजन सार्थक हो गया। अविनेश महर्षि जी के निवास स्थान पर आज श्रावण के पहले सोमवार के दिन महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। बहुत सारे बड़े बड़े नेता पहुंचे, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पहुंचे थे, चुरू विधायक पहुंचे थे। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी उनसे बातचीत करेंगे, जो कि अभी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज अविनेश महर्षि जी के निवास स्थान पर जिस तरह का कार्यक्रम प्रथम श्रावण सोमवार के दिन किया गया? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से अविनेश जी और उनके परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। ये रुद्राभिषेक के इस कार्यक्रम में उन्होंने हम लोगों को भी याद किया, आज भगवान शंकर के दर्शन का लाभ मिला, पूरे परिवार से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कहती है कि हम परिवार भाव से काम करने वाले लोग हैं। तो परिवार के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आना, उसमें शामिल होना हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और इनका परिवार तो शुरू से ही इस क्षेत्र में अपने आप में एक प्रतिष्ठित परिवार है। आज जितने कार्यकर्ताओं को लोगों का हुजूम रहा, उससे साफ जाहिर होता है कि अविनेश जी की लोकप्रियता क्षेत्र में पर्याप्त है। सर, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आजकल इस तरह के कार्यक्रम करती भी है। गुरु पूर्णिमा की बात करें, मुख्यमंत्री जी ने हर जगह संत महात्माओं का सम्मान किया, लेकिन अविनेश महर्षि जी निवास स्थान पर होली हो जाए, दिवाली, नवरात्रा हो, हर तरह के कार्यक्रम, मुस्लिम भाइयों के पर्व के कार्यक्रम, तो जिस तरह का आयोजन ये लगातार करते रहते हैं, क्या मानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है इस तरह का एक जनप्रतिनिधि के लिए? देखिए,
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जहां हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हैं जो जन के साथ जुड़ने का इसमें अवसर मिलता है। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे सावन हो, हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराओं में ये सब चीज़ें स्थापित की और ये कोई अनायास चीज़ें नहीं है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजंस हैं जिसके कारण से ये व्रत, त्योहार, तीज जो भी है इस सिस्टम में, वो उस रीजंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, मनसा वाचा कर्मा सब ठीक होती है इसके माध्यम से। और इसलिए यहाँ इस प्रकार के शेखावाटी में आयोजन होना ये अपने आप में हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको उत्थान में एक चार चांद लगाते हैं। धन्यवाद सर। अभिनीश महर्षि जी की अगर बात करें तो हाल ही में रतनगढ़ में प्रदीप मिश्रा जी की एक कथा हुई थी जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था और प्रशासन ने उस कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। व्यवस्थाओं के चलते भीषण गर्मी थी, लेकिन अभिनीश महर्षि जी के प्रयासों से वो कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ और लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर ये कार्यक्रम हुआ है तो अभिनीश महर्षि जी के कारण हुआ है। तो धार्मिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अभिनीश महर्षि जी हर कार्यक्रम में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। सर कुछ और कहना चाहेंगे? तिवारी जी, जो कथा हुई थी यहाँ पर और जो रोक लगी थी उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा और उनका आदेश था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो चूंकि यहाँ प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ इसलिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सजग हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने धर्मपरायण हैं, ये उदाहरण मिला जब प्रदीप मिश्रा जी की कथा के ऊपर जैसे ही लगा कि अव्यवस्थाएं हुई, अंदर आया अव्यवस्थाएं हुई, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और रातों रात अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये कथा रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए आदरणीय हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो भाव आपका मुख्यमंत्री जी के प्रति है, मुख्यमंत्री जी का भाव भी आपके प्रति है। ये उदाहरण हमने देखा था आपके पुत्र के जन्मदिवस पर 1 घंटे तक व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, भोजन किया था और बेटे को आशीर्वाद देके गए थे। उस दिन हमें लगा कि वास्तव में अभिनीश महर्षि जी राजस्थान में राजनीतिक क्षेत्र में कहां तक पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम भी एक अच्छा कार्यक्रम था और बारिश ने आकर आज के कार्यक्रम को एक सार्थक कार्यक्रम साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी दादी शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं अभिषेक के कार्यक्रम में। आज रतनगढ़ में बहुत अच्छी बारिश हुई है। जोरदार बारिश के बाद हर जगह पानी पानी इकट्ठा हो गया है रतनगढ़ में। देखिए रास्तों में किस तरह से पानी भरा है। बहुत ही भारी बारिश हुई है रतनगढ़, सुजानगढ़ क्षेत्रों में। पूर्व विधायक अभिनीश महर्षि जी के निवास स्थान पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम के दौरान बहुत अच्छी बारिश हुई है और भगवान शिव निश्चित रूप से रतनगढ़ पे प्रसन्न है।